मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़। जिस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब के बाहर। कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है एक मुतासरा फैमिली जो कि सिंध पुलिस से वाबस्ता जो है वो कांस्टेबल, जिसको ज़िला कश्मीर से जो है वो सस्पेंड बल्कि जो है वो डिसमिस किया गया, लेकिन अब तक वो बहाल नहीं हुआ। वो अपनी अपील को लेके कहाँ कहाँ तक गया और कहाँ कहाँ तक नहीं गया, और किस कदर जो है वो दर बदर की जो है वो ठोकरें खाने के बाद कराची प्रेस क्लब के बाहर उसने हालिया बारिशें भी गुजारी। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी बीवी के साथ, अहले खाना के साथ जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो मुकीम जो बैठा कांस्टेबल है, उससे जानते हैं उसी की ज़बानी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमानुल्लाह बोरदार है। मेरा ताल्लुक़ ज़िले भोटकी से है। मेरा घर जो है वो ज़िले भोटकी में है और मेरी पोस्टिंग, मेरी ड्यूटी, मेरी सर्विस जो है 17 साल की वो ज़िले कश्मीर की है। मैंने जितनी भी सर्विस की है अपने ज़िले से बाहर की है, ज़िले कश्मीर में ही की है। और पुलिस की नौकरी आउट डिस्ट्रिक्ट में करना मेरे हिसाब से कितना मुश्किल होता है वो जिन्होंने की होगी उनको पता होगा, क्योंकि हमने 17 साल आउट डिस्ट्रिक्ट में नौकरी की है। बच्चों को, घर वालों को, सबको छोड़कर हम दूसरे ज़िले में नौकरी करते थे। और कश्मीर ज़िला वो ज़िला है पूरे सिंध में जो मशहूर ज़िला है क्राइम के हिसाब से। वहाँ पर तो कानवाई के बगैर गाड़ियाँ नहीं चलती थी। वो दौर भी हमने देखा कि बगैर कानवाई के हम कोई गाड़ी नहीं छोड़ते थे। इस वक्त फिर भी हालात अच्छे हैं, अभी कोई कानवाई का सिस्टम नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरा मसला ये है कि मेरी वाइफ को जो है वो फालिज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरी गैर हाज़िरी लगी। और मेरी गैर हाज़िरी की वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये मौत से भी भयानक सज़ा है। ये सज़ा सिर्फ मुझे नहीं मिली। अच्छा, आपने अपनी जो है वो गैर हाज़िरी के हवाले से आपने अपने बाला अफसरान को दरख्वास्त, जिस तरह से एक सिंध पुलिस के महकमे में दी जाती है, आपने अपनी बीवी के इलाज और मुआवजे के हवाले से अपने बाला अफसरान को आगाह किया। आपने दरख्वास्त भी जाहिर सी बात है वहाँ पे दी होगी। दरख्वास्त देने के बाद मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि आपकी इस जो आप ये दरबदर बैठे हुए हैं अभी इस वक्त हालत ज़ार में बैठे हुए हैं और इतनी शदीद बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशें हुई हैं, वो आपने इसी फुटपाथ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर गुजारी हैं? भाईजान, मुझे यहाँ पे 2 मंथ हो गए हैं कराची में। मैं यहाँ पे 2 मंथ पे से जो है ना फुटपाथों की ही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने 1 महीना जो है KPO के बाहर, वहाँ पे भी मैंने फुटपाथ पे ही ज़िंदगी गुजारी है इन्हीं बच्चों के साथ। वहाँ पे भी बारिशें चलती रहीं, सारी दुनिया देखती रही हमें। यहाँ पे भी हमने बरसातें और गर्मियाँ ये जो है ना वो अभी तक निभा रहे हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पर मुझे 18वां दिन है आज मैं बैठा हुआ हूँ और रोज़ाना कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई ये मेरी न्यूज़ चला रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दुख इस बात का है, यकीन करें, कि मेरे महकमे ने मेरी कोई मदद नहीं की, कोई वाहुर नहीं की। इस तरह मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया कि जैसे मेरा इस महकमे के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। हालांकि मैंने इस महकमे को अपनी जवानी दी है, 17 साल मैंने इस महकमे को दिए हैं भाईजान। तो उन 17 सालों का जो सिला मुझे ये मिला है कि आज मेरे बच्चे जो है वो फुटपाथों पे हैं, मैं खुद फुटपाथों पे हूँ, भूख पे होते हैं और पता नहीं और कितनी कितनी परेशानियों को जो है ना वो हमें फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे। मेरी गलतियाँ हैं, वो मुझे माफ़ करके मुझे बहाल करें तो ये बच्चे मासूम, इनका मुस्तकबिल तबाह होने से बच जाएगा। नहीं तो ये मैं यही सोचता हूँ कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। हमारे तो वैसे बड़े बड़े ख्वाब थे कि भाई हमने बच्चों को पढ़ा के मैं अपनी जगह पे कोई एक पुलिस ऑफिसर, मैं तो कांस्टेबल हूँ, यही सोचा था कि मैं अपने बेटे को किसी को SHO कोई ऑफिसर बनाऊँगा। बैड लक हमारा, क्या करें। अभी हम फिर से IG साहब को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, होम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, CM साहब मुराद अली साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे ऊपर रहम खाकर मुझे माफ़ करके मुझे बहाल किया जाए। मेरे कौमा में थी, मेरा कोई न था, यही था। न मेरी अम्मी थी न मेरा अब्बू है। मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, करने वाला कोई नहीं था। मेरी दवाइयाँ
खाना पीना बना तो बंद था मेरा। दवाइयाँ मुझे यही फ्री से चाहिए, मुझे खिलाया जाता था। मुझे धड़का बार बार मुझे धड़का देता था, इसलिए मुझे तबीयत अभी मेरी हालत यदि देखे मेरी हालत तो मुझे बार बार धड़का देता है। मैं धड़का ना था तो मुझे कौन करता था? तो मैं खुदा के वास्ते मैं करती हूँ कि इसकी सजा मुझे दो, उसकी बच्चों को न दो। इसकी पढ़ाई इसकी खत्म हो गई, ये छोटे छोटे बच्चे इसको दो, इसकी इज्जत नहीं है, इसकी वजह तो नहीं है ना। इसे खुदा के वास्ते मैं कह रही हूँ कि खुदा के वास्ते मेरे हाथ के देखो, हर रसदी भाई खत्म थी भैया के। वो आई थी साहब मेरे अब्बू को बाल करे, उस वक्त हमारे छोटे थे, कौन करता मेरी अम्मी का भी कोई नहीं है, मेरा अब्बू ही था। हम क्या कर सकते थे? हम तो देख रहे थे अपनी अम्मी को अपनी आंखों से, और मेरा अब्बू ही था। बार बार मेरी अम्मी को झटके हो रहे थे और मेरा अब्बू उठाया जा रहा था उसे। वो अकेला ही था, तन्हा था। इस वजह से दौरान ड्यूटी अपनी फ़र्ज की अदायगी के दौरान जो है वो इनका एक्सीडेंट भी हुआ, और जिसकी जो है वो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये इनको रॉड भी जो है वो यहाँ डली हुई है, इनका हाथ जो है वो डैमेज हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। मेरी आईजी सिंध साहब गुलाम नबी मेमन साहब से जो है वो मौतबाना रिक्वेस्ट है आखिरी बार, क्योंकि अब मैं इनकी कंडीशन देखते हुए, इनकी अहलिया की कंडीशन देखते हुए, इनके मासूम बच्चों की कंडीशन देखते हुए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं वो अल्फाज जो है वो अदा कर सकूँ। इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये तकरीबन बकौल इनके के 2 माह से कराची प्रेस क्लब की फुटपाथ पर बाहर जो है वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। इनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है, इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर अपनी अहलिया की जो है वो तीमारदारी करने के लिए, अपनी अहलिया की किफ़ालत करने के लिए, जो कि पैरालाइज होकर बैठी हुई हैं, जिनकी कंडीशन अभी उठने काबिल नहीं है, जो कि मेरा कैमरामैन आपको जो है वो दिखा सकता है कि किस कंडीशन में उनकी अहलिया हैं, और व्हील चेयर पर जो है वो बैठी हुई हैं, लेकिन उठने से कासिर हैं। जो है उनसे बोला तक नहीं जा रहा, बोल नहीं पा रही, सही तरीके से बात नहीं कर पा रही, लेकिन उनकी कंडीशन जो है वो आप जो है वो देख रहे हैं। तो खुदारा अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए, अपनी अहलिया की कफ़ालत करने के लिए, बीमार अहलिया की कफ़ालत करने के लिए छुट्टी लेने वाला जो है वो कांस्टेबल, जो कि ज़िला कश्मोर से इसका ताल्लुक़ है। ज़िला कश्मोर जो है वो कच्चे का सबसे जो है वो ख़तरनाक जो है वो इलाका और डिस्ट्रिक्ट समझा जाता है। कच्चे के अंदर इन जैसे जो है वो बाहिम्मत, बासलाहियत और पढ़े लिखे कांस्टेबल्स की जो है वो अशद ज़रूरत है, जो कि अपनी अहलिया की कफ़ालत करने, अपनी बीमार अहलिया की जो है वो तीमारदारी और इसकी सेहत का ख्याल रखने के बाइस जो है वो महकमे ने इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया।